बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इंडोनेशिया का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो पाकिस्तानियों को स्टिकर भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मसला असल में मुझे ये हो रहा था कि ई वीज़ा के लिए इंडोनेशिया के पाकिस्तानी एलिजिबल हैं या नहीं। तो मैंने ख़ुद ट्राई किया तो वो तो मसला आ रहा है, वो तो गारंटर लोकल मांग रहा है। मैं थोड़ी इंडोनेशिया में किसी को जानती हूँ। अब देखें, ये इंडोनेशिया की ई वीज़ा की वेबसाइट है। अब इस पे है कि अप्लाई, ठीक है। अब मैं अप्लाई करने का बटन दबाया। अब मैं सेलेक्ट में ज़ाहिर है मेरी शहरियत पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानी क्लिक कर दिया। अब वो कह रहा है कि मकसद क्या है जाने का, जनरल, फैमिली और सोशल। नीचे जाते हैं, सेकंड होम, स्टडी, वर्क एंड हॉलिडे, नहीं, सिर्फ जनरल, ठीक है, फैमिली और सोशल ही, क्योंकि अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो वर्क एंड हॉलिडे तो नहीं है भाई, जर्नलिस्ट और फिर प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट सेकंड, नहीं, मैं जा रही हूँ जनरल वीज़ा पे, ठीक है। अब वो उसका सब पर्पज़ मांग रहा है आगे जाके, ठीक है। मैं इसको नीचे करके अभी देखती हूँ ज़रा, सब पर्पज़ चेक करते हैं तो वो क्या आ रहा है, ये शो क्यों नहीं हो रहा, नीचे जाना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। अरे क्या हो गया यार, भैया अटक गई है वेबसाइट क्या? मैं तो क्लिक कर रही हूँ जब से, वहीं जाम हो गई है। ये देखो, मैं क्लिक कर रही हूँ, टक टक की आवाज़ आ रही है, ये टक टक टक। अरे भैया क्या मुसीबत पड़ गई, अजीब बात है। अब शक्ल देखते रहो बेटे। चूज़ द पर्पज़ ऑफ योर, पर्पज़ कहाँ से चूज़ करूँ जब वो, अब देखो अब जाके आया है। अच्छा, टूरिस्ट, सोशल नहीं है, टूरिस्ट। अब है मेरा टूरिज़्म का वीज़ा, ठीक है। टूरिस्ट पे क्लिक किया, अब क्या आ रहा है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड चूज़ अ वीज़ा। तो चलो इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। फिर प्लीज़ सेलेक्ट द टाइप ऑफ वीज़ा, पर कितने 50 बार करना है। अच्छा, C1 है टूरिस्ट सिंगल एंट्री विजिटर वीज़ा, ठीक है। आगे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, ये पहले ये तो एक ट्राई कर लें। अच्छा ठीक है, जाहिर है एक घूमने के लिए श्रीलंका, वो क्या हो गया, इंडोनेशिया। अब क्या आ रहा है कि जब मैंने देखें ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि टूरिज़्म के लिए सिंगल एंट्री, अब वो पूछ रहा है कि कितने दिन का स्टे करना है। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ ना तो मसला ये आ रहा था कि वो 60 डेज़ ही आ रहा है। देखो मैं क्लिक कर रही हूँ तो 60 डेज़ से ऊपर, और मैंने कोशिश की थी कि इसमें मैं कम दिन डालूँ। अब देखें जब मैं इधर से क्लिक करूँगी ना, यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँ कि मुझे 3 दिन के लिए जाना है, तो क्या आ रहा है कि नो रिजल्ट्स फाउंड, सही है। तो 3 दिन का आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। 3 डेज़ भी मैंने टाइप करने का कोशिश कर दी हूँ तो नो रिज़ल्ट फाउंड, तो ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो मजबूरन मुझे 60 दिन पे ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। अब आ रहा है डिटेल एंड लॉगिन, डिटेल एंड लॉगिन, हाँ चलो इस पे चलते हैं, ठीक है। अब आ रहा है कि ये आपका ये सिचुएशन आ गया कि इस वीज़ा के साथ आप, ये इन्होंने ऊपर फीस लिख दी, लिखा है विद दिस वीज़ा यू कैन कंडक्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू टूरिज़्म, ठीक है। अब जाहिर है टूरिस्ट वीज़ा घूमने के लिए। अब नीचे लिखा हुआ है कि ये देखिए, ये जहाँ मेरा पॉइंटर चल रहा है ना, ये लिखा हुआ है कि आप सिर्फ घूमने के लिए ही आ रहे हो ना, जैसे या विज़िट करने। आपके पास पैसे होने चाहिए इतने कि आप वहाँ रह सकें जितने दिन के लिए आ रहे हैं। सारे वहाँ के कानून फॉलो करने होंगे, वीज़ा कंडीशंस रिस्पेक्ट करनी होगी, वहाँ के कल्चर और उसकी जो भी है, ठीक है, उनका रिवाज जो है, या रिवाज नहीं, लोकल कस्टम पता नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें आप वो कंडीशन, बाकी मालूमात है, इसको रहने देते हैं, पहले वो मैं दिखाना चाह रही हूँ। अब लिखा है कि आपका डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो ये कि पासपोर्ट आपका कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड हो,
आगे क्या है, चलो खैर नीचे पढ़ते हैं और क्या है। अच्छा, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो $2000 या इसके बराबर हो लास्ट 3 महीने की, ये हो गया। कलर फोटोग्राफ, अच्छा फिर वैलिडिटी बताई हुई। अब मैं करूँगी इसमें और तो नीचे चेक कर लूँ और भी कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, नहीं है। अब मैं कहूँगी अप्लाई। अब जब मैंने अप्लाई का बटन दबाया था ना तो वो लोकल गारंटी मांग रहा था, मैं आपको बता दूँ, गारंटर मांग रहा था। डू यू वांट टू अप्लाई पर्सनल वीज़ा। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि यही मेरे साथ मसला हुआ था जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। सॉरी वो दब गया, एक मिनट। जब मैं अप्लाई फाइनली करना चाह रही हूँ कि चलो भाई मेरे पास ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली, अब लिखा है कि डू यू वांट टू अप्लाई पर्सनल वीज़ा। अब जाहिर है पर्सनल वीज़ा है, अगर मैंने ही जाना है या आप मिसाल के तौर पे घूमना जा रहे हैं तो पर्सनल वीज़ा ही कहलाएगा ना वो, मेरे हिसाब से तो लिखा है कि इसमें सिर्फ आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखें कि वाया गारंटर, आपको ना ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ गारंटर के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने गारंटर से कहें कि वो अप्लाई करें आपके वीज़ा के लिए। अब देखो यार ये क्या बकवास है, जब मेरे पास वहाँ कोई है ही नहीं तो वो कोई मेरी गारंटी कौन किसकी देता है, और मैं तो वहाँ किसी को जानती नहीं।